महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप सबको जानना और समझना बहुत आवश्यक है। मित्रों, अभी हाल में सरकारी उपक्रम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने 40 पन्नों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि 87% ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। अर्थात देश में छोटे किसानों की संख्या लगभग 90% है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी स्वीकार करते हैं। महत्वपूर्ण विषय यह है कि सन 2012-13 में लगभग 90% किसानों की प्रति माह इनकम 6,424 रुपये दर्शाई गई थी और प्रति किसान परिवार का कर्ज लगभग 47,000 रुपये का था। NSO के रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में किसान की आय बढ़कर 8,337 रुपये हुई, अर्थात 6 साल में 2,000 रुपये से भी कम आय में वृद्धि हुई। और मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 5 वर्षों में लगभग 57% किसानों का औसतन कर्ज 74,121 रुपये का हो गया। गांव में लगभग 50% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। सरकारी आंकड़ा ही यह बता रहा है। यह स्थिति देश के तमाम प्रदेशों में है, जैसे आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब में तो किसानों के ऊपर लगभग 2.5 लाख रुपए का कर्ज है। इसी तरह हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान आदि राज्यों में लगभग किसान 1 से 1.25 लाख रुपए के कर्ज में डूबे हुए हैं। मित्रों, 28 फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी करने की बात कही थी, परंतु सरकारी आंकड़े ही यह बता रहे हैं कि किसानों की इनकम तो 2 गुनी नहीं हुई, परंतु उनका लोन 2 गुना जरूर हो गया। ये आंकड़े वर्ष 2019 तक के लिए गए हैं, जिनके अनुसार किसानों के आय में कहीं से वृद्धि नहीं हुई, परंतु उनका कर्ज 2 गुना हो गया। पिछले वर्षों में अब तक जिस प्रकार पेट्रोल, डीजल, खाद, बीज, पेस्टिसाइड व कृषि यंत्रों के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, उससे किसानों की लागत 2 गुनी हो गई। मित्रों, किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उत्पादन साल दर साल बढ़ा, सरकार के द्वारा खरीद की गई। सांसदों, विधायकों और सरकारी कर्मचारियों का वेतन व भत्ता 150 से लगभग 200 गुना बढ़ गया। मित्रों, परंतु हम किसानों की आय नहीं बढ़ी। ये मौजूदा सरकार के ही आंकड़े बता रहे हैं। 2021 भी खत्म होने को है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कौन सी जादू की छड़ी घुमा देंगे जिससे हम किसानों की आय 8,337 रुपये से बढ़कर रातों रात 16,674 रुपये की हो जाएगी। यह केवल कागजी आंकड़ों में ही संभव है। मित्रों, जब 6 साल में हमारी आय नहीं बढ़ सकी तो इन 6 माह में आय हमारी कैसे 2 गुनी होगी? यह समीकरण, यह गणित हम किसानों के समझ में नहीं आ रहा। मित्रों, मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद से ही प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये लागत किसानों की बढ़ गई। इन आंकड़ों से आप भली भांति समझ सकते हैं कि मंच की घोषणाओं की जमीनी हकीकत से कोई सरोकार नहीं है। मित्रों, किसान बर्बाद होते चले जा रहे हैं, पूंजीपति, उद्योगपति, अरबपति बनते जा रहे हैं। मित्रों, यह सरकार की नीति है कि गांव के किसान गांव और किसानी को छोड़कर
शहरों में जाकर कारपोरेट घरानों के नौकर और मजदूर बनकर रह जाएं। यही कारण है कि सरकार 3 काले कृषि कानूनों को हम पर थोप रही है, हम किसानों पर, जिससे सिर्फ और सिर्फ बड़े पूंजीपतियों का ही फायदा सुनिश्चित होगा। मित्रों, इसका सबसे बड़ा प्रमाण आज के समय में यह महंगाई है। आज पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, खाद्यान्न की कीमत, रसोई गैस की कीमत, पेस्टिसाइड, खाद, बीज, सभी की कीमतें बेतहाशा वृद्धि होती गई, जो पूंजीपतियों के हाथ में है। ऐसे नियम और कानून बना दिए गए जिस पे सरकार का इन पूंजीपतियों, उद्योगपतियों पर कोई नियंत्रण नहीं है और वह जितना चाहे उतना स्टॉक करें, जैसा चाहे मनमाने दामों पर हम किसानों को हमारा ही उत्पाद बेच सकें। और सबसे बड़ी बात, एमएसपी, जिसको कानून बना देने से हम किसानों का लाभ होगा, उस पर सरकार बात करने से बच रही है, सरकार भाग रही है। अभी तक जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने किसानों के हितों को अनदेखा किया। उनके द्वारा किसान हित में कोई भी न्यायपूर्ण नीति नहीं बनाई गई। मित्रों, ऐसे में हम किसानों का आय कैसे बढ़ेगा, हम किसानों की जीविकापार्जन कैसे होगा, ये हम लोगों के समझ से परे है। मित्रों, आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इन बातों पर गंभीरता से विचार करें, मंथन करें। अब समय आ गया है हमें अपना अधिकार पाने का। अब कंपनियां जब अपने उत्पादों का मूल्य खुद निर्धारण करती है और अपने मुनाफे को तय करती है, फिर हम किसानों को अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह सवाल पूछने का समय है। सरकार फिर चुनाव में आने वाली है। इस लोकतंत्र में हम किसानों के पास वोट देने का ही एक अधिकार है। ऐसे में जितने भी सरकार के मंत्री या विधायक हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, उनसे यह सवाल पूछने का समय आ गया है। पिछले 10 माह से हमारा संगठन इसके लिए आंदोलनरत है, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि जिस प्रकार यह भारत सरकार या मोदी सरकार कह लीजिए आप, हम किसानों को और हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाई, ऐसे पिछले किसी सरकारों ने नहीं की। जब भी किसानों ने आंदोलन किया, सरकार किसानों के साथ बैठी, उनसे वार्ता की और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। परंतु यह भाजपा सरकार चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए हम किसानों के हितों को अनदेखी कर रही है। इसलिए हमारा संगठन आप सभी किसानों, मजदूर, व्यापारियों, आम जनमानस से यह अपील करता है कि आप हमारे आंदोलन में सहयोग करें, जिससे इस देश को बेचने से बचाया जा सके। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि जब जवाबदेही सरकार की है, तब हमारी स्थितियों में सुधार नहीं हो पा रहा। यदि देश के सारे उपक्रम, रेल, चिकित्सा, शिक्षा, हवाई जहाज की यात्राएं, सारा कुछ जब कारपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा, तब हम किसानों की क्या दुर्दशा होगी, यह विचार करने का प्रश्न है। मित्रों, अतः हमारा संगठन आपसे अपील करता है कि आप सब भी हमारे इस आंदोलन में सहभाग करें और अपने हितों की रक्षा के लिए आगे आएं। जय जवान, जय किसान, जय नौजवान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद।